is Radhika Gaur again here with the session number 7 of your chapter Carbon and its Compounds. So is our session number 7 in which we are going to discuss about general study of alkanes. तो अभी तक हमने क्या कर रहा था, सेशन नंबर 6 में हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी किया था, दैट हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स कैसे होते हैं, उनको हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. जब हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी कर रहे थे तभी मैंने बताया था कि जो एल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. अब जो एल्केन्स हैं दैट इज उनकी स्टडी कैसे करेंगे, वो एल्केन्स जो हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं, या फिर आई मीन टू से जो एल्केन्स हैं उनके जनरल फार्मूले क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली व्हाट इज द जनरल स्टडी ऑफ एल्केन्स. एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. एज आई टोल्ड यू कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हीं का टाइप होता है एल्केन. तो क्या हुआ, जो एल्केन्स हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हुए, दैट इज उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेंगे. जो दोनों कार्बन एटम्स होंगे उनके बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. Second thing is that in a molecule of alkene, the tetravalency of each carbon atom is satisfied by 4 single covalent bonds. किसी भी एल्केन के बीच में, दैट इज यदि एल्केन का कोई मॉलिक्यूल है तो वहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन की टेट्रावेलेंसी है वो कैसे सेटिस्फाइड होगी, बाय द फॉर्मेशन ऑफ 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स. वहाँ पे 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा और जो कार्बन है उसकी टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी. एग्जाम्पल्स क्या हो गए इसके, मीथेन हुआ, इथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, ब्यूटेन हुआ, ये सब क्या हो गए, एल्केन के एग्जाम्पल्स हो गए. तो क्लियर हुआ दैट एल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. In a molecule of alkene, the tetravalency of each carbon atom is satisfied by 4 single covalent bonds, and also methane, ethane are the examples of alkenes. अब बात आती है why alkenes are saturated hydrocarbons. जो alkenes होते हैं उन्हें हम saturated hydrocarbons बोलते हैं, but वो saturated hydrocarbons है क्यों आखिर? As I told you, they are hydrocarbons because each molecule is composed of carbon and hydrogen atoms only. क्यों? क्योंकि इनमें जो हाइड्रोजन और कार्बन एटम होते हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से हर कंपाउंड का, हर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो मीथेन, तो यहाँ पे भी क्या है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है. इथेन में भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है. प्रोपेन में भी सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है, और ब्यूटेन में भी हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है. जैसे जैसे हम हायर जाएंगे हम ये देखते जाएंगे कि हर मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का ही कंट्रीब्यूशन होगा. दिस इज द रीजन कि ये जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. तो क्लियर हुआ, फर्स्ट रीजन क्या हो गया, दे आर हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज ईच मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली. ऑल्सो they are saturated hydrocarbons because all the 4 valencies of each C atom are satisfied by single covalent bond. क्यों होते हैं, दूसरी वजह क्या है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्योंकि जो चारों वैलेंसी होती हैं कार्बन एटम की उसे कैसे सेटिस्फाई किया जाता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो जो कार्बन है उसकी टेट्रावेलेंसीज को सेटिस्फाई किया जाता है. इट इज क्लियर फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेज ऑफ द एल्केन्स. अभी यहाँ पे एल्केन की एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे मीथेन का फॉर्मूला है दैट इज CH4. तो यहाँ पे क्या है, कार्बन की वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, और बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड. यहाँ पे भी यहाँ प्रोपेन का एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी कैसे बॉन्ड्स हैं, जो हमारे बोलते हैं ना हम, दैट इज टेट्रावेलेंसी जो है वो कार्बन की कैसे सेटिस्फाई हो रही है, बाय द यूज ऑफ हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड. बट ये स्ट्रक्चर में एक डिफेक्ट है, वो क्या है कि यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यदि इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना पड़े कि क्या डिफ्रेंशिएशन है, कि ये तो एल्केन है दैट इज ये मीथेन है, बट ये प्रोपेन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन की कमी है. यदि हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और अटैच कर देंगे तो ये प्रोपेन का एग्जाम्पल हो जाएगा और यहाँ पे भी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी. तो क्लियर हुआ इस फैक्ट से कि कार्बन की वैलेंसी कब सेटिस्फाई होती है, जब कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से अटैच हो या फिर कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रखा हो. यहाँ पे 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन है बट यहाँ पे 4 बॉन्ड्स इस वाले कार्बन एटम पे नहीं है. दिस इज द रीजन ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो करेक्ट नहीं होगा. क्लियर. सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर द वेरियस नेम्स ऑफ एल्केन्स. जो एल्केन्स हैं उनके वेरियस नेम्स क्या क्या होते हैं.
Alkanes are called saturated hydrocarbons because tetravalency of each carbon atom is satisfied by a single covalent bond. As I told you, पहली बात तो ये है कि जो alkanes हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, saturated hydrocarbons बोलते हैं. और क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो टेट्रावेलेंसी होती है, कार्बन एटम की जो टेट्रावेलेंसी होती है, उसे हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं, बाय द यूज ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. ऑल्सो एल्केन्स वर फॉर्मली कॉल्ड पैराफिन्स. जो एल्केन्स हैं उन्हें हम फॉर्मली पैराफिन्स भी बोल सकते हैं. क्यों? बिकॉज दे वर वेरी लेस रिएक्टिव. दैट इज यदि कोई भी सब्सटेंस लेस रिएक्टिव है तो उसे हम पैराफिन्स बोलते हैं नॉर्मली. तो एल्केन्स को हमने क्या बोला, पैराफिन्स बोला. क्यों? क्योंकि वो काफी कम रिएक्टिव होते हैं. ऑल्सो द टर्म पैराफिन इज derived फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पैरम अफाइंस विच मीन्स लिटिल प्लस रिएक्टिविटी. पैरम का मीनिंग होता है लिटिल और एफिन्स का होता है रिएक्टिविटी. दिस इज द रीजन हमने उन्हें बोला पैराफिन्स, जिसका मतलब हो गया लेस रिएक्टिविटी. तो क्लियर हुआ, जो एल्केन्स होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो काफी लीस्ट होती है. क्लियर. अब बात आती है जो एल्केन्स हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है. तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. यहाँ पे n क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और 2n+2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल लेंगे. तो क्या हो गया एल्केन का जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2. क्लियर. अब इसका जो फॉर्मूला है इसको यूज करके हम डिटरमाइन कैसे करते हैं किसी भी एल्केन के फॉर्मूले को. So here is determination of molecular formula of an alkane using its general formula. जो एल्केन है उसके जनरल फार्मूले का यूज करते हुए हमें किसी भी एल्केन का फार्मूला निकालना है. तो ये निकालना कैसे कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं. सपोज हमने C1 दैट इज एक कार्बन एटम लिया, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2n+2 था ना, तो 2 × 1 + 2 4 हो गया. तो ये आ गया फॉर्मूला CH4. ये किसका हो जाएगा, मीथेन का फॉर्मूला. सेम यदि हमने कार्बन लिए 3. क्लियर. तो H = 2n+2 था, तो 2 × n के प्लेस पे रखेंगे 3 + 2, ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 + 2 8. तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, प्रोपेन का, दैट इज C3H8. अब क्या है, ब्यूटेन का फॉर्मूला निकालने के लिए कार्बन हमने कितने लिए, 4. हाइड्रोजन कितने हो गए, 2n+2 दैट इज 2 × 4 + 2, तो 2 4 = 8 + 2 10 हो गई, तो दैट इज C4H10. ये किसका आ गया, ब्यूटेन का फॉर्मूला. सेम H6 आई मीन टू से यदि हमने कार्बन आइटम 6 लिए, C6 लिए हैं, तो H = क्या आ जाएगा, 2 × 6 + 2 दैट इज 6 × 12 + 2 14. तो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या हो गया, C6H14. ऐसे ही हम कितने भी हायर एल्केन्स के फॉर्मूले निकाल सकते हैं. हम कार्बन आइटम यदि कितना भी रख लें, दैट इज यदि हमने 20 कार्बन आइटम रख लिया, तो हाइड्रोजन आइटम्स कैसे निकलेंगे, 2 × 20 + 2, तो वहां से हमें हाइड्रोजन एटम्स निकल आएंगे. तो हम कितने भी हायर एल्केन्स के फॉर्मूले इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं. अब बात आती है जो एल्केन्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है. द फर्स्ट 4 members of alkane family up to 4 carbon atoms have derived their names from their origin. जो 4 पहले मेंबर होते हैं एल्केन फैमिली के, दैट इज 4 कार्बन एटम्स तक के जो मेंबर होते हैं, उनके जो नेम्स हैं वो कहाँ से डिराइव किए, उनकी ओरिजिन से. वही नेम हमने IUPAC सिस्टम में भी रिटेन कर लिए, क्योंकि जो कार्बन एटम्स हैं, यदि 1 कार्बन एटम होगा तो हम उसे बोलेंगे मीथेन. क्लियर. 1 फॉर मैथ. जो यदि कार्बन एटम 2 हैं तो उसे बोलेंगे ईथेन, दैट इज 2 फॉर ईथ. यदि 3 कार्बन एटम है तो हम उसे बोलेंगे प्रोपेन, दैट इज 3 फॉर प्रोप. एंड यदि 4 कार्बन एटम है तो हम उसे बोलेंगे ब्यूटेन, दैट इज ब्यूट फॉर 4. क्लियर. तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये क्या हो गए, फर्स्ट 4 मेंबर्स हो गए ऑफ द एल्केन फैमिली. अब बात आती है जो हायर मेंबर्स हैं उनको हम कैसे नेम देंगे. द एल्केन कंटेनिंग 5 और मोर कार्बन एटम्स आर नेम्ड बाय अप्लाइंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स मेथड. वो एल्केन जिनके जो कार्बन एटम जिनमें 5 से एबव प्रेजेंट है, उनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, बाय अप्लाइंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स मेथड. दैट इज प्रीफिक्स इज यूज्ड टू डोनेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन. कार्बन एटम की नंबर कितने हैं उससे हम प्रीफिक्स लगाएंगे, और सफिक्स एंड में क्या लगाएंगे, एन. और एन कहाँ से आता है वर्ड हमारा, एल्केन से. क्लियर. तो प्रीफिक्स हम क्या लगाएंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अवेलेबल होंगे, और सफिक्स क्या लगाएंगे, एन. क्लियर. जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देखो कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, C5H12 होगा यहाँ पे, सॉरी. तो C5H12 में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 5.
तो 5 के लिए हम पेंटा वर्ड यूज करते हैं, यहाँ से ए हट जाता है, क्लियर। तो इसे लिखेंगे पेंट प्लस एन इज इक्वल टू पेंटेन। सेम यहाँ पे C6 है, कार्बन एटम 6 प्रेजेंट है, 6 के लिए हम हेक्स वर्ड यूज करेंगे और एल्केन के लिए एन प्रीफिक्स यूज करेंगे, सॉरी सफिक्स यूज करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा हेक्सेन। सेम यहाँ पे कार्बन 7 प्रेजेंट है, तो हेप्ट प्लस एन इज इक्वल टू हेप्टेन। जहाँ पे कार्बन 8 प्रेजेंट है, तो 8 के लिए ऑक्ट वर्ड यूज करेंगे प्लस एन, दिस विल गिव ऑक्टेन। जहाँ पे 9 प्रेजेंट है कार्बन एटम, वहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे नॉन प्लस एन इज इक्वल टू नॉनेन। और जहाँ पे कार्बन एटम 10 प्रेजेंट है, वहाँ पे हम यूज करेंगे डेक प्लस एन इज इक्वल टू डेकेन। तो ये हो गए हमारे नोमेनक्लेचर जो 5 से अब प्रेजेंट है 10 तक। उसके आगे भी हम उनकी सफिक्स प्रीफिक्स मेथड से जो नेमिंग है वो कर सकते हैं। अब बात आती है एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। द स्पीसीज कंटेनिंग वन हाइड्रोजन एटम लेस देन इट्स पेरेंट एल्केन इज नोन एज एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एल्केन से ही फॉर्मेशन होता है उनका। यदि एल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाए या माइनस कर दिया जाए तो एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट इज, यदि एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता था CnH2n+2, तो एल्काइल का क्या हो जाएगा कि CnH2n+2 में से माइनस कर दीजिए एक H, तो ये हो जाएगा CnH2n+1, क्लियर। तो एल्काइल ग्रुप है, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। The names of alkyl groups are derived by replacing the ane from the name of corresponding alkane by YL। हम क्या करते हैं, जो एल्केन में हम सफिक्स लगाते थे एन, उसको हम YL से रिप्लेस कर देंगे, तो हमें एल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करना आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मीथेन था, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, CH3 फॉर्मेशन हुआ, तो ये मीथेन से क्या बन जाएगा, मिथाइल। एन को हटा के हमने YL लगा दिया। सेम यहाँ पे प्रोपेन है, C3H8 होता है इसका फॉर्मूला, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे C3H7, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन से प्रोपाइल, एन की जगह हमने YL का एडिशन कर दिया, क्लियर। सो द थिंग इज वर्किंग रूल फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। जो एल्केन्स हैं उनका जो नोमेनक्लेचर करने के लिए वर्किंग रूल क्या होता है। फर्स्ट थिंग इज दैट द लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम इज आइडेंटिफाई। ये वाली बात आपको हर चीज में याद रखनी है, चाहे वो एल्केन का हम नोमेनक्लेचर कर रहे हो या एल्केन का या एल्काइन का, किसी का भी जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो ये वाली चीज हम ध्यान में रखते हैं कि जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है हम सबसे पहले उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस चेन आर काउंटेड। जब हमारी नंबर ऑफ जो सबसे लॉन्ग चेन है वो हमने आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद उसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं ये हम काउंट कर लेंगे। The name of alkane corresponding to the number of carbon atoms in the longest chain is written। और आप क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन में प्रेजेंट होंगे उसके बेसिस पे हम एल्केन का नेम रख देंगे, उसका नेम फाइंड आउट कर लेंगे। Now the alkyl groups if any attached to the carbon atoms are identified and named। अभी यदि हमारे पास कोई एल्काइल ग्रुप नहीं था तो जो नेम हमारा आ गया वही हमारा फाइनल नेम होगा। बट यदि उस चेन में कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो क्या करेंगे हम एल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे और उसका नेम देंगे। Thus carbon atoms are numbered in such a way that the attached group appears at the smallest possible number। जो कार्बन एटम है अब हम उसको इस वे में रखेंगे, इस वे में काउंट करेंगे कि जो मतलब जो चेन है उसको उधर साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर पे शो हो। इफ द 2 or more identical groups are present in the chain, यदि किसी चेन में 2 या ज़्यादा आइडेंटिकल एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, देन डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3 एंड टेट्रा फॉर 4 आर यूज। तो हम क्या करेंगे, यदि 2 प्रेजेंट हैं तो डाई यूज करेंगे, 3 प्रेजेंट हैं तो ट्राई वर्ड यूज करेंगे और 4 प्रेजेंट है तो टेट्रा वर्ड यूज करेंगे। अभी हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे CH3, CH2, CH3, यहाँ पे कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है 3, हाइड्रोजन 8, तो ये क्या हो गया प्रोपेन। प्रोपेन क्यों, क्योंकि 3 के लिए हमने वर्ड यूज किया प्रोप और क्योंकि ये एल्केन है तो एन। सेम यहाँ पे CH3, CH2, 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 CH3, यहाँ पे क्या है कार्बन एटम 5 प्रेजेंट है और हाइड्रोजन एटम 12 प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे पेंटेन, क्योंकि पेंट कहाँ पे हमने 5 के लिए यूज किया और एल्केन है इसलिए एन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3, CH, CH3, CH3, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की देखते हैं, तो ये 1, 2, 3 हमने इधर से काउंटिंग करी,
इस नेम विल बी, क्या नेम होगा इसका, देखो 1 2 3, पहली बात तो ये क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम है तो क्या होगा, ये प्रोपेन होगा एक, बट इसमें क्या है, एक एल्काइल ग्रुप CH3 कार्बन 2 पे प्रेजेंट है, क्लियर। तो इसीलिए हम इसको क्या है बोलेंगे, 2 मिथाइल। जो एल्काइल ग्रुप होता है उसका नेम हमेशा पहले आता है, बाद में चेन का नेम लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, एल्काइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, 2 पे, तो पहले 2 डैश, कौन सा एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल देन प्रोपेन, क्लियर। क्यों, क्योंकि जो कार्बन 3 है लॉन्गेस्ट चेन में और मिथाइल ग्रुप क्या है, कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है। नाउ इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। नेम द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला CH3CH2 CCH3CH3, दैट इज यहाँ पे ये कंपाउंड गिवन है आपको जहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं। नंबरिंग मैंने कर दी है ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अभी आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको इस कंपाउंड का नेम बताना है, एंड योर टाइम्स स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5, टाइम्स अप। सो हैव यू आंसर दिस इन योर माइंड? लेट्स चेक आउट। आंसर क्या होगा इसका, देखो मैंने आपको नंबरिंग ऑलरेडी करके बता दी थी, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर से नंबरिंग करते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5, बट यदि इधर से हम 1 2 करके नंबरिंग करेंगे तो ये नंबरिंग हमारी रॉन्ग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो इधर से यदि चेन की काउंटिंग करेंगे तब आएंगे पहले, ठीक है। तो हम किधर से काउंटिंग करेंगे, इधर साइड से करेंगे, ताकि जो हमारे मिथाइल ग्रुप्स हैं वो हमें पास पड़े, क्लियर। तो हमने इधर साइड से इसकी नंबरिंग करी 1 2 3 4 5। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले तो 5 कार्बन प्रेजेंट हैं, दैट इज ए डेफिनेटली पेंटेन होगा, और क्योंकि इस पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो क्या करेंगे हम नेम 2, 2, क्लियर। 2, 2 क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ही 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए 2, 2, अब करेंगे हम वर्ड डाइमिथाइल यूज। डाइमिथाइल क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एक कार्बन एटम पे, इसीलिए हम वर्ड यूज करेंगे 2 डाइमिथाइल, एंड देन पेंटेन बिकॉज यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं लॉन्गेस्ट चेन में, क्लियर। तो क्या हो गया इसका नेम 2, 2 डाइमिथाइल पेंटेन। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने एल्केन्स की जनरल स्टडी करी। एल्केन्स क्या होते हैं, उनको पैराफिन्स क्यों बोलते हैं, जो एल्केन्स हैं उनके हम नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में, इस सेशन में डिस्कस करी। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। टिल देन गुड लक।